गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जब भी आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो आप देखते हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड आपके बहुत से इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर भी होते हैं, फोर ऑप्शंस वाले भी क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ क्या है, हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ छोटे क्वेश्चन लेके आए हैं। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जब भी आप स्टार्ट करते हो, जैसे इतिहास क्या है, उसका अर्थ क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या है, कौन कौन से भागों में उसको बांटा जाता है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा, ये कथन किसका है। आप ये मत सोचिए कि आप जो छोटे छोटे जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम जो देते हैं उससे रिलेटेड उसमें ये ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। जो बड़े लेवल के जो एग्ज़ाम हैं वहाँ ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं। तो हमने जो आसान है वो ना पूछ करके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं वो यहाँ देने का प्रयास किया है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने बताया, इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा, ये कथन किसका है, तो ये कथन है जे.बी. ब्योरी का। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता माना जाता है, इतिहास का पितामह कहा जाता है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है। ये देखिए, हिस्ट्री शब्द सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। हेरोडोटस का पूछ लिया जाता है, कहाँ के ये निवासी हैं, यूनान के, ये पूछ लिया जाता है, उनकी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है, या इतिहास के जनक किसको माना जाता है, ये पूछ लिया जाता है। तो हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है भाई। थर्ड जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, इंडोस या इंडिया शब्द भारत के लिए सबसे पहले जो भारत के लिए इंडोस या इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो यूनानियों ने किया था भाई ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 1904 में लिखित जो पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 1904 में लिखी गई है, उसका लेखक कौन है, वी.ए. स्मिथ है। ये वो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं जो आपके कंपटीशन में पहले आ चुके हैं भाई। फिर है, प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक किसको माना जाता है, तो प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है राजतरंगिणी को। देखिए यहाँ मैं जो सोर्सेज हैं वो देने का मैंने प्रयास यहाँ नहीं किया है, क्योंकि वो अलग से हम बताएंगे। तो राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है भाई, और इसको क्या है, प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है, क्योंकि इसके बाद क्या है, क्रमबद्ध इतिहास लिखना शुरू कर दिया गया था भाई। नेक्स्ट जो है, ये कल्हण के द्वारा लिखी गई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम भारत में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो दो ऐसी जगह हैं जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक बागोर है जो राजस्थान में पड़ता है, दूसरा क्या है, आदमगढ़ है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल हैं भाई, दोनों के दोनों। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपसे बागोर का पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में है। आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो ये भी मैंने यहाँ देने का प्रयास किया है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रागैतिहासिक काल में मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें भी, कि पहली धातु कौन सी थी, पहला पशु कौन सा था, पहली फसल कौन सी थी। तो पहली जो धातु थी वो तांबा थी भाई। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्रागैतिहास का अर्थ क्या है, प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या है। तो ये है भाई, वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्य, जो खुदाई के माध्यम से जो अवशेष हमें प्राप्त हुए उसके आधार पर लिखा गया हो, मतलब जिसके लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं, वो प्रागैतिहासिक काल है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, सर्वप्रथम भारत में चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो सबसे पहले चित्रकला के साक्ष्य हमें भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं भाई। फिर है प्रारंभिक जो स्तंभ ग्रंथ के साक्ष्य हमें कहाँ से मिली है। ऐसे क्वेश्चन है भाई जो बड़े लेवल के एग्जाम में आए हैं, इनको देख करके एक बार ये मत सोचना कि ये बहुत डिफ़िकल्ट हैं या ये कहीं नहीं आए हुए क्वेश्चन। वो हैं जो कभी ना कभी बड़े लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उसमें आए हुए हैं भाई। तो ये है सराय नहार और मदगाह, दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं भाई। ये यहाँ से मिले हैं हमें स्तंभ ग्रंथ के साक्ष्य। फिर है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, फिर भी मैंने यहाँ इसको दिया है, कुत्ता है भाई। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल या पहला अनाज उसका कौन सा था, तो जौ थी भाई। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ, मतलब कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहले साक्ष्य मेहरगढ़ से हैं भाई। ये नवपाषाण कालिक स्थल है, यहाँ से बस्तियाँ भी मिली हैं, और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है भाई।
फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, वो है सबसे कम अवस्था या सबसे कम समय कौन से काल का रहा। जैसे हमने बताया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो सबसे कम समय कौन से का रहा है, तो वो है मध्य पाषाण काल का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव होमोस्पेंसियस जिसको कहा जाता है, उसका उदय किस काल में हुआ था। तो आधुनिक मानव संबंध रखता है उच्च पूरा पाषाण काल से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाई, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ हमें कहाँ से मिली हैं। तो ये अतिरपक्कम जो स्थान है भाई मद्रास में पड़ता है, यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। जिस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन होएगा वो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ साथ में बताऊँगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव खोपड़ी के साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार नेट वगैरह HCS वगैरह यहाँ पूछा जाता है। तो ये नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हथनोर नामक ग्राम से क्या है, मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगसकोई नामक स्थान से मिला है भी, लगभग 1400 ईस्वी में ये प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में हमारे जो वैदिक देवता थे उनके किन के नाम यहाँ प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई। सबसे प्राचीन अभिलेख पूछ लिया जाता है, कहाँ से मिला है, क्या उसका नाम है, कब ये प्राप्त हुआ है। तो कौन से देवता हैं जिनके नाम इसमें मिलते हैं भाई, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से थे। जो सिक्के जो हमें मिले हैं मूल रूप से, तो वो कौन से हैं। तो आहत सिक्के इनको या पंचमारक इनको सिक्के कहा जाता है, क्योंकि क्या है इनके ऊपर पंचिंग की गई थी, इनके ऊपर ठप्पा किया जाता था। और ये किस टाइम पीरियड के हैं, 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के आसपास ये हमें मिलते हैं भाई। और इनको आहत सिक्के या पंचमारक सिक्के क्यों कहा गया है, क्योंकि इनको ठप्पा मार करके बनाया जाता था। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई वो है बुर्ज होम और गुफा कराल क्या है, मतलब दोनों की दोनों क्या है, ये जगह हैं भाई, स्थान है। और यहाँ क्या है, आपको गर्तावास के साक्ष्य, गड्ढे में जो आवास बना रखे थे वो भी आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों क्या है, नवपाषाणिक पुरास्थल हैं जो कि कश्मीर से हमें प्राप्त होते हैं भाई। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एकमात्र नवपाषाणिक पुरास्थल जहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं भाई। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चिरांद कहाँ पड़ता है भाई, बिहार में पड़ता है। तो यहाँ से क्या है, बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण हमें मिले हैं। या कई बार ऐसे मैचिंग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हड्डी के उपकरण तो चिरांद उसके साथ मैच करना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हैं कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त हुए हैं भाई। फिर है माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण औजार किस काल में प्रयोग किए गए थे। तो माइक्रोलिथ है भाई मध्य पाषाण काल में है। और इसको माइक्रोलिथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि छोटे छोटे औजार बनाना शुरू कर दिया था बेस टाइम पीरियड में, जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक होती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास का अर्थ क्या है। वैसे ये सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए था। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर के बना है भाई, इति है और आस, जिसका अर्थ क्या होता है, निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये आप इसका इतिहास के अर्थ के साथ मैच कर सकते हो। वैसे क्या है, अतीत की जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं उसका जो अध्ययन हम करते हैं उसको इतिहास कहा जाता है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीनतम मानव की प्रजाति क्या थी। मतलब सबसे पहले जो आदि मानव हमें प्राप्त हुआ है, जो मानव का रूप हमें प्राप्त हुआ है, जैसे आप NCERT 11th-12th में देखते हो ना कि वो बंदर से कैसे इंसान बनता है। तो जो प्राचीनतम मानव है उसकी प्रजाति कौन सी थी, तो होमो हबेलिस है भाई। आधुनिक मानव कौन था, होमो स्पेंसियस है, तो यह होमो हबेलिस है भाई। उसके बाद है भारत में मानव का अस्तित्व, ये अब भाई गलत हो रखा है, कब से माना जाता है। तो ये क्या है, भारत में मानव का अस्तित्व लगभग 20 लाख वर्ष पहले से माना जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मानव खाद्य संग्राहक और शिकारी का जीवन कौन से काल में जीता था। मतलब वो क्या है, खाद्य उत्पादन या फसल उसने उगाना नहीं सीखा था, शिकार करता था या कंदमूल फल को इकट्ठा करता था। तो वो कौन से टाइम पीरियड में, ऐसे देखो 2 टाइम पीरियड रहे हैं, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। दोनों टाइम पीरियड में क्या है, उसने कृषि करना नहीं सीखा था, तो वो खाद्य संग्राहक और शिकारी का जीवन जीता था।
खानाबदोशी जीवन जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने स्थायी जीवन और भोजन उत्पादन कौन से काल में शुरू किया था? मतलब बस्तियां बना करके या समूह में इकट्ठा रहना उसने शुरू कर दिया, कृषि करना उसने शुरू कर दिया, तो वो था नवपाषाण काल में भी। नवपाषाण काल को क्रांति का युग कहा जाता है क्योंकि बहुत से परिवर्तन इस टाइम पीरियड में हुए थे भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चार्ल्स डार्विन है भाई, उसके द्वारा रचित ये पुस्तक है और ये 1859 में इसके द्वारा प्रकाशित की गई थी भाई। फिर नेक्स्ट पुस्तक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, मानव की कब्रों में मनुष्य के साथ कुत्ते की हड्डियाँ सर्वाधिक किस स्थान से मिली हैं? मतलब मनुष्य की जब डेथ हो जाती है तो उसके साथ क्या है, कुत्ते को भी दफना दिया जाता है कि भाई आगे जा कर के इसकी ज़रूरत उसको पड़ेगी सुरक्षा के लिए, शिकार करने के लिए। तो वो कहाँ से हमें मिले हैं? तो वो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं और इसके बारे में हमने बताई था। ये नवपाषाणकालीन स्थल है और ये कहाँ से मिला है? कश्मीर से मिला है। तो भाई जो डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ ज़्यादातर कवर करने का प्रयास किया है। ये तो स्टार्टिंग है हमारी, उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम करेंगे। ओके भाई।